नमस्कार मित्रों, एक क्वेरीज आई है कि सर आजकल ब्लैक फंगस का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। ये ब्लैक फंगस क्या है और इससे लोग मरते जा रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। म्यूकरमाइकोसिस क्यों बढ़ रहा है? तो इन्होंने पूछा है म्यूकरमाइकोसिस के बारे में, जिसका प्रकोप अभी बढ़ रहा है। बहुत सारा रिपोर्टिंग आ रहा है और उसमें बताया जा रहा है कि इसका केस अभी बढ़ रहा है। उन्होंने मुझे पिक्चर भी भेजा है, खासकर कुछ पिक्चर भी भेजा जिसमें कि ये न्यूज़ में आया है कि ब्लैक फंगस क्यों बढ़ रहा है। ये पिक्चर उन्होंने भेजा है। ये ब्लैक फंगस क्यों बढ़ रहा है इसे जानना चाहते हैं। यही पेपर देख के उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि ब्लैक फंगस से आंखों का रोग बढ़ रहा है। उसके अलावा एक और न्यूज़ था, स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक के प्रकोप के चलते ये बढ़ रहा है डीप फंगल इन्फेक्शन। तो मित्रों, ऐसा है कि ये कोई नई बीमारी नहीं है। म्यूकरमाइकोसिस बहुत पुरानी बीमारी है और रेयर है, और इधर थोड़ा नोटिस में आने लगा है क्योंकि हम लोग थोड़ा सेंसिटाइज्ड हो गए हैं, एक बीमारी के संदर्भ में थोड़ा ज़्यादा सोचने लगे हैं, तो बाकी बीमारियों की याद बिसरा दी गई है। इसलिए अब जो भी होता है तो थोड़ा सा अचरज माहौल से हम लोग देखते हैं और अलग नज़रिए से देखते हैं, कोरोना के एंगल से हर चीज़ों को देखते हैं। तो ऐसा है मित्रों कि म्यूकरमाइकोसिस एक बीमारी है जो फंगस से होता है। अब फंगस जिसको फफूंद कहते हैं, ये एक प्रकार का फंगस है। वातावरण में बहुत सारा फंगस है। तो फंगस को भगवान क्यों बनाया? फंगस एक सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि वो डिकेइंग चीज़ को खाता है और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, यानी कि ये पौधों को कुछ देता है और पौधों से कुछ लेता है। तो इस प्रकार का रिलेशन तक बहुत सारे जानवर, एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिज्म से भी इसका उसी प्रकार का रिश्ता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। बहुत सारे अलगी के साथ इसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, इसको लाइकेन कहा जाता है। तो ये जो मोल्ड होता है बेसिकली, तो ये का काम क्या है? ये जो भी डेड डिकेइंग चीज़ है उसको तोड़ करके बहुत ही यूजफुल स्मॉल हिस्से में तोड़ देता है। बेसिकली ये इकोसिस्टम का पार्ट है, जो कि जितना भी डिकम्पोजर है बेसिकली ये, तो जितना भी अब पत्ता गिरा तो वो पत्ता गिरा तो वो ऐसे कुछ काम नहीं आएगा, लेकिन उस धीरे धीरे करके वो सड़ेगा तो उसका जो भी कंस्टिट्यूएंट है वो फिर से तोड़ा जाएगा और तोड़ करके वो ओरिजिनल मिनरल्स, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सब में तोड़ करके वो पुनः मिट्टी को दे दिया जाएगा। तो ये जो काम करने का, इसका जो काम करने का ये है जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी फंगस को दिया गया है। तो फंगस बेसिकली डिकम्पोजर है और ये इसके साथ एक खासियत होता है कि फंगस जो भोजन करता है तो पहले उसको पचाता है तब खाता है। हम लोग पहले खाते हैं तब पचाते हैं, लेकिन इसका एक गुण है कि पहले ये पचाता है तब खाता है, यानी कि फर्स्ट डाइजेशन देन इनटेक। तो ये पचाता कैसे है? क्योंकि ये अपने शरीर से बहुत सारा एंजाइम निकालता है, इसको एक्सो एंजाइम बोलते हैं। एक्सो एंजाइम जो कि बाहर की ओर सेक्रेट होता है और ये उसके चलते थ्रू ही डिके करता है, तो सबको गलाता है और गला करके बहुत ही छोटा एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल के हद तक तोड़ देता है और पौधों के जड़ को बेसिकली ये मिनरल्स प्रोवाइड करता है, एसेंशियल कुछ कार्बन मॉलिक्यूल प्रोवाइड करता है, और इन रिटर्न जो है कि बना बनाया कुछ भोजन ये लेता है अपना पौधों से। तो ये पौधों से बना बनाया जड़ में रहता है बेसिकली, तो यही काम करता है और ये तोड़ करके देते जाता है। कुछ मिनरल्स हुए, कुछ फॉस्फेट का चीज़ हुआ, ये सब चीज़ ये तोड़ करके देते जाता है। एनपीके बोलते हैं, फास्फोरस, पोटासियम, नाइट्रोजन तो खैर वातावरण से आता है, लेकिन कुछ नाइट्रोजन जो है, जो डिकेइंग मटेरियल है, उनसे भी टूट करके निकलता है। तो यही काम करता है फंगस। भगवान फंगस को इसलिए दिया था क्योंकि नहीं तो फिर दुनिया में कचरा जमा हो जाएगा।
तो फिर से पुनर्जीवन चलते रहता है, यही सिलसिला चलते रहता है। तो फंगस को भगवान इसलिए बनाए थे। लेकिन अब है कि इंसान बीमार होने लगा, इसलिए बीमार होने लगा क्योंकि वो कुदरत के नियम को याद नहीं रखा, वो जीवन को बहुत ज़्यादा कृत्रिम बना दिया और जीवन के मूलभूत गणित को नहीं समझा कि कितना कैलोरी लेना है और कितना कैलोरी निकालना है। तो ये नहीं समझा और जो है कि वो इसी फंगस से बीमारी का शिकार हो गया। तो ये चीज़ है। तो अब है कि ये फंगस क्यों बीमार करता है, तो इसको समझने के लिए जो है कि 1 मिनट तो आपको कुछ बातें समझना होगा कि ये फंगस इसलिए आता है, अभी इन्फेक्शन करा रहा है क्योंकि अभी जो कोरोना के काल में खासकर स्टेरॉयड चल रहा है, सब मरीजों को निमोनिया होता है, थ्रोम्बोसिस होता है, तो उसके वजह से हम लोग स्टेरॉयड देते हैं। स्टेरॉयड चलता है तो उसका इम्यूनिटी और घट जाता है और ख़ासकर ये बीमारी उन लोगों में होता है जो कि जिनको कि पहले से डायबिटीज़ वगैरह है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, पहले से किडनी का गड़बड़ी है, उन लोगों में ये बीमारी ज़्यादा, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के मरीज़ हैं। तो जब भी किसी का ऑर्गन दूसरे में प्रत्यारोपित किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो शरीर उसको बाहरी समझता है। तो बाहरी समझता है तो इम्यूनिटी उसको ख़त्म करना चाहता है। तो इसीलिए बहुत सारा उसको ख़त्म नहीं करे, उसको डैमेज नहीं करे, बाहरी किडनी को वो शरीर उसको काम करने दे। तो इसीलिए बहुत सारा इम्यूनोसप्रेसिव भी चलता है, यानी कि कुछ वैसी दवाएं चलती हैं जिनको भी ट्रांसप्लांट किया जाता है, उनको कुछ वैसी दवाएं भी दी जाती हैं जो उनकी इम्यूनिटी को ख़त्म करे। नहीं अगर दी जाएंगी तो जो किडनी प्रत्यारोपित किया गया है उसको शरीर फ़ौरन समझेगा, उसको विदेशी समझेगा और उसको ख़त्म कर देगा, 1-2 महीने में ही उसको ख़राब कर देगा। इसीलिए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट दिया जाता है। लेकिन ये इम्यूनिटी को कम कर देता है और जब इम्यूनिटी कम हो जाता है तो इस प्रकार का ऑर्गेनिज्म जो फंगस वगैरह है, सामान्यतः ये आपको इन्फेक्शन नहीं कराता। क्यों नहीं कराता? खासकर म्यूकर, जो म्यूकर है इसको जाइगोमैटोसिस भी कहते हैं। तो सामान्यतः इन्फेक्शन इसलिए नहीं कराता क्योंकि ये ह्यूमन टेम्परेचर पर ग्रो नहीं कर पाता। तो इसीलिए इसके लिए थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है इसके ग्रोथ के लिए, शरीर का जो टेम्परेचर है, इसीलिए ये जनरली ग्रो नहीं करता। लेकिन यदि आपका इम्यूनिटी कम हो जाएगा तो और कुछ खास माहौल आपके शरीर में मिलेगा तब ये ग्रो करने लग जाएगा। तो ये फंगस क्यों ग्रो करने लग जाता है? क्योंकि एक तो इम्यूनिटी कम हो जाता है, लेकिन एक और फैक्टर है कि अगर हम ज़रा ज़्यादा चीनी खाना शुरू कर दें तो चीनी गिराएंगे तो चींटी लगेगा। तो लेकिन कोई एक दिन में बीमारी नहीं होता। अगर हम रोज़ का रोज़ जम के चीनी खाएं और उसको खर्च नहीं करें तो फिर ये जो है हम अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा ले रहे हैं और एक दिन ज़्यादा लिए उससे बीमारी नहीं होगा। हम यही काम सालों साल करते चले गए तो फिर अल्टीमेटली वो चीनी एक्स्ट्रा होगा और वो बीमारी का जनक बनेगा। जैसा कि हम हर वीडियोज़ में आपको बताते हैं कि जब हम अपने ज़रूरतों से, अगर हमारा ज़रूरत 2000 कैलोरी है लेकिन हम रोज़ 4000 कैलोरी खाएंगे और उसमें से भी ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट होगा तो वो शरीर में एक्स्ट्रा चीनी या तो चर्बी के रूप में जमा होता है तो अलग अलग बीमारी कराता है, मोटापा का रोग, या तो वो तेजाब के रूप में जमा होता है, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन के रूप में जमा होता है, बहुत सारे फ्री रेडिकल्स के रूप में जमा होता है, तो वो अलग अलग इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कराता है, उसी में से एक निमोनिया भी है। और नहीं तो कुछ एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़क दिया जाता है तो उसके चलते इन्फेक्शन आमंत्रित होता है। तो म्यूकर हमारे शरीर में इसलिए ग्रो करने लगता है क्योंकि हमारे शरीर में एक्स्ट्रा मात्रा में चीनी जहाँ तहाँ छिड़क दिया जाता है। वो छिड़का इसलिए जाता है क्योंकि हम बहुत सालों साल से ज़रूरत ज़्यादा चीनी खा रहे होते हैं और यही एक्स्ट्रा चीनी हमारे कोरोना के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो हम अपने शरीर को इतना कमज़ोर कर दिए होते हैं कि हमारे शरीर में जहाँ तहाँ चीनी भी बिखरा रहता है और जहाँ तहाँ एक्स्ट्रा चीनी चर्बी बन के हर अंग को भी खराब कर दिया रहता है। अब एक्स्ट्रा चीनी चर्बी बन के अगर पैनक्रियाज के बीटा सेल में जमा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है पैनक्रियाज के बीटा सेल को वो काम नहीं करने देगा तो वो डायबिटीज़ का रोग करा देगा। तो हमको डायबिटीज़ भी है और हमको कोरोना भी पकड़ा और हमको जो है कि इम्यूनोसप्रेसिव चला तो हमको ये म्यूकर भी पकड़ लिया। अब ये म्यूकर हमको सामान्यतः नहीं पकड़ता, हालांकि वातावरण में तो फंगस है, लेकिन कभी हम गए जंगल में घूमने तो म्यूकस तो हमको टच हो गया, हमारे सांस की नली में भी चला गया, लेकिन सामान्यतः वो हमको दिक्कत नहीं करता क्योंकि हमारा इम्यून पावर उसको ओवरकम कर लेता है। लेकिन
अगर हम अपने शरीर को ख़राब करके रखें, हमको अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, और इसका मतलब हम सालों साल से ज़रूरत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे थे, सालों साल से हम मेहनत कम कर रहे थे, सालों साल से हम प्रोटीन कम खा रहे थे, सालों साल से हम धूप में नहीं निकलते थे, तो उसकी वजह से हमारे को डायबिटीज़ भी पकड़े हुए था। और हम दवा को लेकर के हमको लगता था कि हमने इंसुलिन तो ले ही ले रहे हैं, तो हमारा ब्लड शुगर तो नॉर्मल ही, हमको क्या दिक्कत होगा, ये सोच के हम निश्चिंत अपने आप को समझ रहे थे। लेकिन ये नहीं सोचते थे कि दवा से हमारा खाली ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जो कैलोरी हम अंदर घुसा लिए वो तो अंदर ही रह गई, तो वो तो दवा निकाला नहीं। हम चीनी का जो भी दवा खाते हैं वो हमारे शरीर के में जो अंदर एक्स्ट्रा कैलोरी चीनी के रूप में जमा हो गया, उसको तो वो निकालता नहीं है। वो एक ही काम करता है कि हमारे खून में चीनी के स्तर को मेंटेन रखता है, तो वो खून से चीनी हटा के जहाँ तहाँ जमा करता है, लेकिन वो मेजर चीज़ को चेंज नहीं करता, यानी कि अंदर में ही कैलोरी जमा है। अब अंदर का जमा तो तभी निकलेगा जब हम मेहनत करेंगे, लेकिन हम मेहनत करना नहीं चाहते। हम घर से निकलते हैं और अपना कार में घुस जाते हैं, तो यदि हमारा कैलोरी खर्च नहीं है तो वो तो जो हम एक्स्ट्रा कैलोरी लिए वो तो किसी न किसी रूप में शरीर में ही जमा है, तो एक बीमारी नहीं दूसरा बीमारी करा देगा। और अल्टीमेटली कारण तो सबका एक ही, गलत भोजन, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी क्यों होगा, क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है, गड़बड़ यहीं से शुरू हो जाता है। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, और एक वो आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन देता हो, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा। लेकिन अगर हम दोनों को बराबर भोजन देंगे तो दोनों बीमार पड़ेगा। तो हम अपने भोजन को नहीं सुधारना चाहते और उसके बाद हम इलाज खोजना चाहते, तो इसी के वजह से अंत समय में इलाज भी नहीं मिलता। अब ये जो म्यूकरमाइकोसिस है, इसका लक्षण क्या होता है? तो म्यूकरमाइकोसिस में जनरली आपको जो है कि कहीं भी ये करता क्या है कि इसका जो फंगस का जो माइसेलिया होता है, जो ये बेसिकली एसेक्सुअली ये ग्रो करता है, और अपना बहुत सारा मोल्ड, इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि इसका जो है कि ये इस प्रकार से दिखता है। ये देखिए फंगस है, आपको इस प्रकार से दिखेगा, देख रहे हैं, यही फंगस का बॉल है। अब ये जो है कि खून की नली के अंदर घुस जाएगा, और अंदर घुस करके आपका वो खून की नली को ब्लॉक कर देगा, जाम कर देगा, थ्रोम्बोसिस करा देगा, तो बहुत सारे हिस्सों में खून पहुंचना बंद हो जाएगा। तो जब खून पहुंचना बंद हो जाएगा तो वो एरिया मरने लगेगा, नेक्रोसिस शुरू हो जाएगा, काला पड़ने लगेगा, और आपको पहले दर्द रहने लगेगा। तो जनरली ये साइनसेस को इन्वॉल्व करता है, आपके पैरानेजल साइनसेस को इन्वॉल्व करता है। उसके अलावा कभी कभी दिमाग में भी जाता है, और ये सांस में भी अंदर जा कर के लंग को भी ख़राब कर देता है। तो इसमें और क्या क्या जो है कि आपको मिलेगा म्यूकरमाइकोसिस में, वो आप देख सकते हैं। तो ये जो म्यूकरमाइकोसिस है वो कैसा दिखता है, ये पहले इमेज देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। यही देखिए म्यूकरमाइकोसिस का अलग अलग पिक्चर आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, लाल हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर इन्फेक्शन है तो पूरा सेलुलाइटिस जैसा दिखेगा, लाल हो जाएगा। ये देखिए ये म्यूकरमाइकोसिस है। और कहीं कभी कभी आपको हेडेक जैसा लगेगा, तो वैसे कि इसमें चूँकि अंदर में इन्फेक्शन है तो, और ये आपको लाल हो जाएगा पूरा। और कभी कभी आपको इस प्रकार का ये दिखेगा, ये देखिए पूरा नेक्रोसिस हो चुका है, और इतना दूर समझिए खा गया, वो परमानेंटली डैमेज हो गया आपका वो। तो ये काट करके डॉक्टर हटा देगा, तो परमानेंटली डिसफिगरमेंट हो गया। और इसमें 70% केसेस में आपका जान भी चला जाएगा। अगर अनकंट्रोल्ड है डायबिटीज़ तो जान भी चला जाएगा। ये बहुत ख़तरनाक है। और अभी हाल में जो है कि करीब करीब बहुत लोग मर गए हैं, खासकर दिसंबर में भी घटना घटा था जब केवल अहमदाबाद में जो है करीब 40 लोग मर गए थे इससे। तो ये देखिए इस ढंग से आपको ये आपको दिखेगा, ये आपको म्यूकरमाइकोसिस आपको इस प्रकार से दिखेगा। तो अब देखिए देख रहे हैं किस प्रकार से अंदर चला गया फंगस। और तो ये अंदर फंगस इसलिए गया क्योंकि इसको माहौल मिला। चीनी गिराइएगा तभी चीटी लगेगा। वो आदमी जम के चीनी खाता था और बिल्कुल मेहनत नहीं करता था। और हम ये सोचते हैं कि भाई दवा तो हम खा ही रहे हैं, दवा से तो हमारा ठीक ही हो गया। अब ये देखिए सिंपल क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस है। ये चमड़े में इस प्रकार का काला
समझिए नेक्रोसिस हो जाएगा और ये आपको फंगस का मैसेलिया दिखेगा। यदि इसका बायोप्सी कीजिएगा तो इस प्रकार से ग्रो करेगा फंगस। तो ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है, खासकर उन लोगों में जिनको पहले से डायबिटीज़ हो रखा है, जिनको पहले से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो रखा है, तो उनके लिए बहुत ही ख़राब बीमारी है। तो ये जो इसमें लक्षण क्या मिलेगा, इसमें लक्षण मिलेगा कि आपको वो जो है कि आपका दिन ब दिन स्थिति खराब होते जाएगा। आप कोरोना के लिए भर्ती हुए थे, मान लिया कि, तो आपको खांसी था और निमोनिया था और आपका निमोनिया ठीक ही नहीं होने लगा। पता चला कि सीटी स्कैन में पिक्चर और गड़बड़ाते जा रहा है, तो वहाँ पर फंगल बॉल बन गया, पूरा लंग जो है सड़ गया पूरा। तो फिर वो अनरिकवरेबल मामला हो जाएगा, फिर वहाँ से आप लौट के वापस नहीं आ सकते। हालांकि कुछ दवा है जो कि इसमें काम करता है, लेकिन ये दवा बहुत महंगा है। अब आप ये देखिए, कुछ इसमें दिया जाता है पोसाकोनाजोल, है ना, पोसाकोनाजोल जो है अब दवा है, आप देख रहे हैं। ये पोसाकोनाजोल जो है बहुत महंगी दवा है, यानी कि एक गोली का दाम करीब 3200 रुपये पड़ता है। आप देखिए, ये पोसाकोनाजोल का 100 मिलीग्राम का गोली है, उसी का सिरप है। अब एक फाइल 5000 का सिरप होगा, तो उसी ढंग से आप देख रहे हैं। तो और इसका इंजेक्शन भी आता है, तो आप इंजेक्शन भी देख सकते। ये देखिए किस प्रकार से लंग को ख़राब किया है, जो देख रहे हैं किस ढंग से फंगल बॉल बना दिया है। तो तरीका तो है कि इसको सर्जिकली आप निकाल के हटा दीजिए। तो ये फंगल बॉल बना दिया है और ये इसी का इंजेक्शन भी आता है। ये देखिए आप इंजेक्शन देख रहे हैं, ये आपका पोसा नेट करके इंजेक्शन आता है। तो अब जो है कि ये सब इंजेक्शन भी महंगा है, करीब 20-30 हज़ार का, 16,000 रुपया MRP है। इंडिया में 15,000 रुपया MRP है, भारत में ये इसका दाम 15,000 रुपया है। तो अब सोचिए कि एक वायल सुबह शाम चलेगा आपको, तो 30,000 रुपया एक दिन में खर्च होगा। लेकिन फिर भी अगर जान बच जाए तो कोई ये नहीं है, लेकिन बहुत सारे केसेस में जान नहीं बच पाता है। उसके अलावा इसमें इसके अलावा बाकी एंटी फंगल उतना काम नहीं करता। पोसाकोनाजोल नया दवा है, जो कि ये इट्राकोनाजोल और वोरिकोनाजोल ये सब का ही कंजेनर है। और इसमें जो है कि आपको एम्फोटेरिसी भी जो है दवा है, खासकर लाइपोजोमल जो वेरिएंट है, एम्बिजोम करके आता है, वो सब भी काम करता है, लेकिन उसका भी दाम कम नहीं है, उसका भी दाम आपको उसी हिसाब से पड़ेगा। तो ये सब दवाएं काम करता है, लेकिन हम लोग जो सोचते हैं कि चलो ये दवा तो है ही, हम उस दवा के बदौलत ठीक हो जाएंगे, तो ये हमारा सोचना गलत है। क्योंकि यदि अगर हम अपने शरीर को बिल्कुल कमज़ोर कर लेंगे, यानी बहुत दिन से अनकंट्रोल डायबिटीज़ रखे हुए हैं, 5-5 साल 10 साल से डायबिटीज़ रखे हुए हैं और डायबिटीज़ ठीक ही नहीं कर रहे हैं, केवल दवा खाते हैं और बस उतना ही से समझ लेते हैं कि हमारा कर्तव्य पूरा हो गया, तो इस ढंग से तो बीमारी नहीं जाएगा। अगर कोई सी आदमी को डायबिटीज़ है तो उसको कम से कम 2 घंटा रोज़ टहलना चाहिए, 3 घंटा रोज़ टहलना चाहिए। लेकिन आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग ये काम नहीं, एहतियात नहीं बरतते, एक दिन में 10-10 12 रोटी खा लेते हैं और टहलते नहीं। उनको लगता है कि हमारा ब्लड शुगर तो नॉर्मल ही है, दवा खा रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो डायबिटीज़ का दवा का एक्सट्रीम डोज पर हैं, फिर भी वो नहीं चेतते हैं और गलत चीज़ खा ही लेते हैं। तो ऐसे लोग जब बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उस समय जाके वो हंगामा भी करते हैं कि देखिए हमारा मरीज़ मर क्यों गया, और इस प्रकार से। तो अपना गलती पहले देखना चाहिए कि हम क्यों इतना ज़्यादा लापरवाह बने। अब उस मुसीबत में फंसे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप पोसाकोनाजोल का इंजेक्शन लेके बच ही जाइएगा, इसका कोई ज़रूरी नहीं है। और तो इसीलिए आपको सतर्क होकर रहना चाहिए कि हम जो है ऐसा क्या करें कि ये सब हो ही नहीं। तो ये इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका बचाव। क्योंकि अगर आपको कोरोना का निमोनिया भी पकड़ा है, तो कोरोना का निमोनिया भी पकड़ा है तो जाहिर सी बात है इसलिए पकड़ा है क्योंकि अब आपका भोजन नियंत्रित नहीं था, आपका रोज़ एक्सरसाइज आप नहीं करते थे, रोज़ 2 घंटा नहीं टहलते थे, रोज़ प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन और फाइबर नहीं लेते थे, तभी आपको बीमारी हुआ, अदरवाइज़ बीमारी नहीं होगा। तो इस बात को समझना है। तो वो तो हम हर वीडियो में बताते हैं, इस वीडियो में भी फिर से हम बता देते हैं, 10 मिनट लगेगा। अगर आप पहले भी सुनते आए हैं तो इस इतना दूर को ये कर दीजिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा। लेकिन जो लोग पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, कम से कम वो तो जान सकते कि बेसिकली ये जो बीमारी है ये म्यूकर माइकोसिस या
माइकोसिस। तो ये क्यों होता? बेसिकली ये एलर्जी के चलते होता है, फंगस के चलते होता है। ये फंगस हमारे शरीर में अपना घर क्यों बनाया? ये क्योंकि हमारे शरीर में उसको ज़्यादा भोजन मिला। उसको हमारे शरीर में क्या पसंद था? वही जो हमको और आपको पसंद है, वो है चीनी। हमारे शरीर में एक्स्ट्रा चीनी क्यों आया? क्योंकि हम ज़रूरत ज़्यादा चीनी खाए, मेहनत करके उस चीनी को खर्च नहीं कर पाए, और ये काम हम सालों साल दर करते चले गए। अल्टीमेटली हमारे शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली कम खराब हो गया, क्योंकि वो प्रोटीन से बना था। तो एक तो हम रोज़ का रोज़ ज़्यादा चीनी खाए, तो जाहिर सी बात है प्रोटीन कम घुसाए, तो हमारा इम्यूनिटी भी कमज़ोर हुआ, और एक्स्ट्रा चीनी बीमारी को भी आमंत्रित किया, ये इन्फेक्शन को भी आमंत्रित किया। चीनी गिराए तो चीटी लग गया। तो क्यों होता कोरोना का निमोनिया? क्यों होता म्यूकरमाइकोसिस? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। हमारे खून में इंसुलिन क्यों बढ़ जाता? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। यानी इस धरती से अगर चीनी खिलाना बंद कर दें तो इस धरती का सारा बीमारी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कोई भी आदमी चीनी कैसे छोड़ेगा जब तक उसको यही नहीं पता हो कि चीनी है क्या, किसको कहते चीनी? जब तक ये न जानिएगा चीनी कैसे छोड़िएगा। तो अब सुन लीजिए कि चीनी है क्या, जो कि हमारे लिए भी जहर हो गया। क्यों? हालांकि हमको कोई डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन चीनी फिर भी हमारे लिए जहर है। क्यों? क्योंकि हम भी अब 8 घंटा कुदाल नहीं चलाते खेत में, हम भी अब 8 घंटा पीठ पर बोझा नहीं ढोते, हम भी अब 8 घंटा नहीं पैदल चल के 24 घंटा में 2 ही घंटा पैदल चलते। इसलिए अगर हम भी चीनी खाएंगे तो गड्ढे में गिरेंगे। किसको कहते चीनी? जो कि अगर मानव जाति को लगता है कि उसको बीमारी नहीं हो तो उसको चीनी नहीं खाना चाहिए। लेकिन जब तक जानिएगा नहीं कि चीनी क्या है, चीनी कैसे छोड़िएगा? चीनी किसको कहते? हर चीनी मीठा नहीं होता, और हर मीठा चीज़ चीनी नहीं होता। जैसे कि ये आपको मीठा लगेगा लेकिन ये चीनी नहीं है, लेकिन समोसा आपको मीठा नहीं लगेगा, तीखा लगेगा, लेकिन उसमें भयंकर चीनी है। किसको कहते चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना सभी में चीनी है। स्टार्च, मीठे फल में चीनी है। फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है। लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है। सुक्रोज, ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी। गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में ज़बरदस्त चीनी। हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बॉर्नविटा में चीनी। खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा शरीर के लिए बात बराबर है। तो इसमें से आप जो भी चीनी खाते हैं वो खाना छोड़ दीजिए। तो फिर ये खाना भगवान बनाया क्यों? ये खाना भगवान उस आदमी के लिए बनाया जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोता हो, या फिर जो 8-8 घंटा पैदल चलता हो। ये उस आदमी का खाना है। अगर आप उतना मेहनत करते हैं तब तो आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप उतना मेहनत नहीं करते, 24 घंटे में 2-3 ही घंटा टहलते हैं, तो ऐसे केस में आपको ऐसा भोजन खाना चाहिए जिसमें चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट कम से कम हो, प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा हो। तो वो भोजन क्या है? वो भोजन है दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, कुकर का नहीं तसला का, सप्ताह में 3 दिन सब्जी खाइए बिना आलू के, ज़मीन के नीचे उगने वाला कोई भी सब्जी नहीं खाना, और नॉन वेज खाइए बिना खस्सी के मांस के। मीठा कुछ भी नहीं खाना, चाहे वो सेव, केला, नारंगी क्यों ना हो। 3 कप चाय के अलावा दूध नहीं पीना, लेकिन दूध को दही बना खाना। 1 कटोरा गाढ़ा दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा दाल रात में पीना। पेट में पहले दाल घुसाना, लेकिन अगर दाल से पेट भर जाए रोटी सब्जी नहीं खाना। पहला भोजन होगा दाल, दूसरा भोजन होगा खीरा, ककड़ी, टमाटर। 1 प्लेट खीरा, ककड़ी, टमाटर सुबह, दोपहर, रात। पहले दाल पी लिए, फिर खीरा, ककड़ी, टमाटर खा लिए। आधा ज़्यादा पेट हमारा उससे भर गया। अब हम 24 घंटे में 3 ही रोटी खाएंगे, 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 रात। पेट नहीं भरा तो दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलना। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो ना केवल ये कोरोना का निमोनिया तंग करेगा, ना केवल ये म्यूकरमाइकोसिस तंग करेगा, नहीं चेतिएगा तो आगे चल के बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, खून में तेल बढ़ेगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी या निद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा। महिलाओं में मासिक गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा निटारना। पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नपुंसकता, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस और अंत में जाके हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी धरे, लीवर और किडनी भी फेल हो जाए तो भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि काहे ऐसा हो गया। तो ये चीज़ समझिए कि 1 चम्मच चीनी खाना थोड़ी बुरा है, भगवान तो खाने के लिए बनाया है, लेकिन धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता।
यानी अगर 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो आपको 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। अगर आप खाए हैं 10 रोटी तो आपको 10,000 कदम चलना भी चाहिए। एक आदमी अगर बिल्कुल मेहनत नहीं करे, ऑफिस में बैठ के खाली काम करे, तो उसका खर्चा कितना होगा? करीब करीब 1700-1800 कैलोरी। एक आदमी जो अगर बिल्कुल मेहनत नहीं करे, खाली एक जगह बैठा रहे, तो उसका खर्चा 1500 कैलोरी के आसपास होगा। और अगर कोई आदमी 2 घंटा 1 घंटा टहलता भी है तो 1 घंटा तेज़ी से चलने में 300 कैलोरी खर्च होगा। और घर का छोटा मोटा काम करे, ऑफिस में छोटा मोटा काम करे, तो उसमें कैलोरी 200 कैलोरी और खर्च होगा। तो एक आदमी जो ऑफिस में काम करता है और 1 घंटा वॉक भी करता है, उसका खर्चा कितना हुआ? 300 + 200 + 1500 यानी 2000 कैलोरी। लेकिन अगर उस आदमी को डायबिटीज़ है तो आप मान के चलिए कि वो आदमी 3 से 4000 कैलोरी रोज़ खा रहा है, तो उसको अपना भोजन कटौती करना होगा। बात खाली कैलोरी का नहीं है। अगर हमको 2000 कैलोरी खा रहे हैं लेकिन हम खाली कार्बोहाइड्रेट ले लें तो उससे बीमारी हो जाएगा। मान लीजिए एक इतना बड़ा कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं कोका कोला का, तो इतना बड़ा एक कोका कोला का कोल्ड ड्रिंक हमको देगा 200 कैलोरी। तो अगर हम 10 को कोका कोला पी लें तो हमारा तो कैलोरी के हिसाब से 2000 कैलोरी हो गया, लेकिन हमको बीमारी हो जाएगा क्योंकि हम खाली कार्बोहाइड्रेट खाएं। तो आपको टोटल कैलोरी तो 2000 मेंटेन करना है, जो जितना आपका खर्चा है। लेकिन अगर आपको पहले से डायबिटीज़ है तब तो आपको कम लेना होगा, क्योंकि आपको ठीक भी करना है। तो आपको पहले से डायबिटीज़ है तो आपको जो 1500 कैलोरी आपका खर्चा है 2000 कैलोरी, और आप ऑलरेडी बहुत दिनों तक जम के खाए हैं तो आपको डायबिटीज़ पकड़ लिया, तो आपको क्या करना होगा? 2000 कैलोरी आपका खर्चा, आपको लेना होगा केवल 1500, ताकि 500 कैलोरी जब कम लीजिएगा तो आपके शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा कैलोरी को चर्बी तेजाब बना के जमा किया है, वो सारा चर्बी गला दे, सारा तेजाब गला दे, और उससे चीनी वापस बना ले। तो उसके चलते क्या होगा? आपका सारा रोग खत्म होने लगेगा, डायबिटीज़ भी ठीक होने लगेगा। लेकिन हम लोग डायबिटीज़ को ठीक नहीं करना चाहते। हम लोग क्या चाहते हैं कि डॉक्टर दवा दे दे और हम ये हो जाएं। तो पहले समझ लीजिए कि एक्स्ट्रा कैलोरी कैसे बीमारी करता है। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। हम 1 थाली कुकर के चावल खाए, 4 गो आलू खाए, 5 गो मीठा फल खाए, 6 गो रोटी खाए। तो ये सब के बदले हमको 30,000 कदम चल लेना चाहिए था, लेकिन हम खा के 2000 कदम चले। तो शरीर इस एक्स्ट्रा कैलोरी को क्या करेगा? एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। तो शरीर एक्स्ट्रा कैलोरी को या तो चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का रोग, नहीं तो उसको खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का रोग। अगर चर्बी तोंद में जमा हो गया, कोई बात नहीं, दर्जी कपड़ा घेरा बढ़ा के हमारे तोंद को ढक देगा। हमारा तोंद यहाँ भी चल जाए कोई दिक्कत नहीं, दर्जी कपड़ा घेरा बढ़ा के आपके तोंद को ढक देगा। लेकिन चर्बी तोंद में नहीं जमा होकर गलती से खून की नली में जमा हो जाएगा, तब आप लफड़े में पड़ जाइएगा। जो खून का नली इतना चौड़ा था अब वो सकरा हो जाएगा, हार्ट बेचारे को सकरे नली से खून भेजना होगा, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। चर्बी हार्ट के नली में जमा हो गया तो हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी। सीढ़ी चढ़िएगा हाँफने लगिएगा। दिमाग के नली में चर्बी जमा हो जाए तो लकवा हो जाए, मार देगा। ओवर स्ट्रोक, ओवरऑल दिमाग में चर्बी जम जाए, बेचैनी, घबराहट, अधकपड़ी दर्द, मिर्गी, पागलपन। चर्बी यहाँ जमा हो जाए तो थायराइड का बीमारी, लैरिंक्स में जमा हो जाए तो खराटा शुरू हो जाएगा, लीवर में जमा हो जाए तो फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जमा हो जाए तो डायबिटीज़, किसी नस में चर्बी जमा हो जाए तो नस का झिनझिनी। यानी एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा शरीर में जमा कर देंगे तो शरीर का हर अंग त्राहिमाम करने लगेगा, उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। ये तो एक नुकसान हुआ। एक्स्ट्रा चीनी से चर्बी जमा हुआ तो हमको बीपी पकड़ा, हमको चीनी पकड़ा, हमको थायराइड पकड़ा, हमको फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी पकड़ा, हमको जो है हार्ट अटैक, लकवा पकड़ा, हमको लीवर और किडनी फेल हो गया। ये तो चर्बी जमने से हुआ, ये तो चर्बी जमने से हुआ। लेकिन जो है कि ये चर्बी जमने से हुआ, लेकिन यही एक्स्ट्रा चीनी खाली शरीर में चर्बी नहीं बनाता, एक्स्ट्रा चीनी से शरीर तेजाब भी बनाता। तो बोलेगा सर तेजाब तो किताब में नहीं लिखा हुआ है। किताब में लिखा हुआ है इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन, किताब में लिखा हुआ है ये फ्री रेडिकल्स, किताब में लिखा हुआ ऑटो एंटीबॉडीज़, उसको हम तेजाब कहते हैं। तो एक्स्ट्रा चीनी को शरीर तेजाब भी बनाता, वो तेजाब अलग से डैमेज करेगा। सांस की नली में तेजाब गया तो सांस की नली को छील देगा, तो क्या होगा? टोंसिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया। जोड़ में तेजाब जाएगा तो गठिया, अर्थराइटिस। चमड़े में तेजाब जाएगा तो एक्जिमा, सोरियासिस, सफ़ेद दाग, जुड़पिट्टी, छाई, पिंपल। दिमाग में तेजाब जाएगा मिर्गी, पागलपन। लीवर में तेजाब जाएगा तो जॉन्डिस। तेजाब एक जगह जमा हो गया तो कैंसर। सबका सब चीनी शरीर चर्बी और तेजाब नहीं बनाता। कुछ एक्स्ट्रा चीनी को शरीर खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कता, उन्हीं जहाँ तहाँ वाले जगहों में एक जगह है पसीना। तो यदि आपके पसीने में रोज़ के रोज़ चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिनाए पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा बल तोड़ पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा
जो है कि चिकन पॉक्स वायरस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके लार में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। अगर आपके जो है कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के सिक्रीशन में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाए तो ऐसा म्यूकर माइकोसिस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनिया गिरे बा तो चिटिया लाग बे करी, यानी बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूर ज़्यादा खाया गया चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा स्वच्छता अभियान में अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता। इसका एक ही अर्थ है कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे हैं, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि अब वो इतना कम शारीरिक श्रम करने लगा कि अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में। एक सामान्य मनुष्य आज की दुनिया में पूरे 24 घंटा में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। ये समस्या अब गाँव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर लोग चला करता था, वो कहानी भी खत्म है। अगर आप बिल्कुल ही शारीरिक एक्टिविटी कम से कम करने लगिएगा तो चीनी आपके लिए जहर हो जाएगा। अगर आप गाड़ी 24 घंटा में 2000 कदम चलाइएगा, 2 ही किलोमीटर चलाइएगा तो पेट्रोल गाड़ी के लिए जहर हो जाएगा। जो काम गाड़ी में पेट्रोल का है बस उतना ही काम शरीर में कार्बोहाइड्रेट का है। गाड़ी मजबूत होगा लोहा से, शरीर मजबूत होगा प्रोटीन से, तो प्रोटीन जम के खाइए, लेकिन प्रोटीन के नाम पर प्रोटीन पाउडर मत खाइएगा। प्रोटीन मतलब दाल। लेकिन चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा बंद कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो ना केवल ये म्यूकर माइकोसिस तंग करेगा, ना केवल ये कोरोना का बीमारी तंग करेगा। नहीं चेतिएगा, इसी ढंग से गलत भोजन खाते रहिएगा तो आज के डेट में आपका म्यूकर माइकोसिस ठीक भी हो गया तो आगे चल के बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, खून में तेल बढ़ेगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, निद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा। महिलाओं में मासिक का गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा नहीं ठहरना। पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नपुंसकता, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस और अंत में जाके हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी धरे। लीवर और किडनी भी फेल हो जाए तो भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि कहाँ ऐसा हो गया। तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छुहारा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोनविटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूत का पिट्ठा, कुकर के चावल से वह साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। इसमें से आप जो भी चीज़ खाते हैं वो खाना छोड़ दीजिए। तो फिर क्या खा के रहिएगा? दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, कुकर का नहीं तसला का, सब्जी खाइए बिना आलू के, नॉन वेज खाइए बिना खस्सी के मांस के। मीठा कुछ भी नहीं खाना, चाहे वो सेव, केला, नारंगी क्यों ना हो। 3 कप चाय के अलावे दूध नहीं पीना, लेकिन दूध को दही बना खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना, आधा घंटा चमड़े को रोज़ धूप दिखाना। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो ना केवल ये एक बीमारी बल्कि अभी जितने बीमारी का नाम गिना है वो सब भी शुरू हो जाएगा। अभी जो हम आपको बताए किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। हम 1 लाख मरीज इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में जो देखे उसके हिसाब से जो हम होलिस्टिक हेल्थ फिलॉसफी जो डेवलप किए उसके हिसाब से हम ये सीखे कि इस धरती पर कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है। नंबर 1 ज़्यादा चीनी खाना यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना। नंबर 2 कम प्रोटीन खाना और कम फाइबर खाना। नंबर 3 2 घंटा भी रोज़ नहीं टहलना। नंबर 4 कम से कम आधा घंटा भी चमड़े को धूप नहीं दिखाना। और नंबर 5 कम से कम 6 घंटा भी नहीं सोना। यही 5 कारण होता है दुनिया में कोई भी बीमारी होने को। इंसान अगर इस 5 को दुरुस्त करके रखे तो इस धरती पर डॉक्टर की जरूरत 4 ही चीज़ में बचेगा। जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसी का डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो। नहीं तो धरती पर शरीर को ठोक बजा के भेजा गया है। 100 साल तक डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। आप कहिएगा सर ये सब तो बताए बचाव के लिए, लेकिन ये बताइए कि अब तो हमको हो गया तो अब हम क्या करें। देखिए अगर आपको म्यूकोरमाइकोसिस हो गया है तो पहले जान लीजिए कि इसमें बचने की संभावना जो है कि अगर आपका डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है और आप बिल्कुल आपका निमोनिया भी अनकंट्रोल्ड है और तब आपको म्यूकोरमाइकोसिस किसी को अगर हो जाए, किसी के मरीज़ को, तो उसका बचने का संभावना तो बहुत कम है। क्योंकि आप सालों साल से जो है कि जम करके चीनी खा के प्रोटीन कम खाए हैं तो एक तो इम्यून पावर ख़राब हुआ है आपका। हर जगह चीनी छिड़क दिया गया है तो हर जगह इन्फेक्शन फैल गया है। तो मल्टी ऑर्गन में इन्फेक्शन जब फैल जाए तो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आप जो दवा खाइएगा या फिर इंजेक्शन लीजिएगा तो बहुत बार तो वो हर जगह दवा पहुंचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये फंगस क्या करता है, थ्रोम्बोसिस करा देता है।
तो जो फंगस है वो पहले तो जो खून की नली से दवा पहुंचेगा, अपना जो घर बनाया है पहले तो ब्लॉक कर दिया रास्ता, तो वहाँ तक दवा ही नहीं पहुँचेगा आपका। तो इसीलिए इसमें सर्जरी करके वो निकालना भी पड़ता है। तो इसीलिए आपको इस स्टेज में आप बस भगवान से मनाइए कि जो हो जाए, जो होना है वो होगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर भी दवा दे के देखेगा, क्योंकि वो भी, उसको भी पता नहीं कि एग्जैक्ट इम्यूनिटी और इन्फेक्शन का बैलेंस आपके शरीर में कितना अनुपात में है। तो वो प्रयास करेगा आपको कि भाई इंसुलिन दे करके आपको ब्लड शुगर मेंटेन करने का प्रयास करेगा। वो आपको दुनिया का बेस्ट एंटीबायोटिक देगा, दुनिया का बेस्ट एंटी फंगल देगा, जो आपको बताया पोसाकोनाजोल, वो सब देगा, एम्फोट्रिसिन बी भी दे देगा। लेकिन हर मरीज में ये सब कभी कभी नहीं काम करेगा। तो इसीलिए आप जो सबसे बड़ा इसका इलाज है कि आप जो है कि बचाओ, यानी कि कभी भी आपको कोरोना हो तो हल्के में मत लीजिए, आप उसको पूरा जांच कराइए। केवल कोरोना का जांच करा के संतुष्ट मत हो जाइए, उसको पूरा जांच कराइए। CBC, LFT, KFT, TSH, NT-TPO, CRP, ASO, ANA और कार्सिनोम एम्ब्रियोनिक एंटीजन, अल्फा फोटोप्रोटीन, वो पूरा जांच कराइए। जब LH/FSH रेशियो, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, जब पूरा जांच कराइएगा, IgE लेवल और लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, RBS, इंसुलिन लेवल, ब्लड शुगर फास्टिंग PP और इंसुलिन फास्टिंग PP, IgE लेवल, तो ये और टोज टेस्ट, वायरल मार्कर, जब पूरा जांच करिएगा तो दंग रह जाइएगा। आपको कम से कम 4 से 5 में गड़बड़ी नजर आएगा। तो जो उसके हिसाब से आपको पूरा डोज लेना है, जो गड़बड़िया है सबके हिसाब से डोज लेना है। और कभी भी जो डॉक्टर कोरोना का इलाज कर रहे हैं, अगर उनमें वो एंटी फंगल नहीं डाले हैं तो इसलिए भी ये बढ़ रहा है। ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो अभी आप देखिएगा कि हम जो एक रेजिमेंट बताए हैं कोरोना के लिए, वो आपको यूट्यूब तो उसको हटा दिया, लेकिन फेसबुक पर अभी भी वो है, लिंक आप देख लीजिएगा। तो उसमें हमारे फेसबुक पर जाके क्रांति चंदन जाकर फेसबुक पर सर्च कीजिएगा, हमारा अकाउंट खुलेगा और उसी में पीछे जाइएगा तो उसमें हम बताए हुए हैं कि कैसे। तो उस रेजिमेंट में देखिएगा हम इट्राकोनाजोल भी दे रहे हैं, शुरू से सबको इट्राकोनाजोल दे रहे हैं। तो या फिर अगर एंटीवायरल ये दे रहे हैं इंजेक्शन के थ्रू दवा, तो उसमें एंटीफंगल भी दे रहे हैं। लेकिन किसी भी रेजिमेंट में ये नहीं एडवाइज किया गया है कोरोना के माइल्ड मॉडरेट केस में। तो आपको शुरू में लक्षण नहीं था, आप स्टेरॉयड ले लिए और आपको जो है कि वो तो वैसे केस में आप एंटीबायोटिक भी अच्छा लिए, हाई एंटीबायोटिक लिए, तो आपका सब बैक्टीरिया तो ख़त्म हो गया। और आप इम्यूनोसप्रेसिव भी ले लिए तो उसके चलते आपका इम्यूनिटी भी ख़त्म हो गया। अब क्या है, बाकी चीज़ बढ़ने लगेगा, जैसे वायरस बढ़ने लगेगा, जैसे फंगस बढ़ने लगेगा। तो यही फंगस का एक प्रकार है म्यूकोरमाइकोसिस, तो ये बढ़ने लगेगा। तो अब वातावरण में तो हर चीज़ है, लेकिन आपको इन्फेक्शन कराने लगेगा। यदि आपको शरीर में अनुकूल माहौल मिलेगा तो वो ग्रो करने लगेगा। तो इसीलिए तो उस स्टेज पर जब आप फंसिएगा तो फिर कोई काम देगा नहीं, खासकर इस सब बीमारी में। तो म्यूकोरमाइकोसिस क्यों बढ़ने लगा है? क्योंकि हम लोग जो इलाज लेते हैं, हम लोग अभी क्या देखते हैं, आप देखिए अगल बगल आस पड़ोस में आपको कम से कम अगल बगल में सब मिल जाएगा जो है कि डायबिटीज़ का रोगी। अब ये लोग डायबिटीज़ का रोगी जो होता है ना, वो कभी नहीं चाहता कि उसका डायबिटीज़ ठीक हो। आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन वो क्या करता है कि बोलोगे हम तो दवा खा ही रहे हैं भाई, हम दवा खा के हमारा ब्लड शुगर नॉर्मल है। उसको बोलेगा अरे भाई तुमको डायबिटीज़ है, तुम दवा खा के ना नॉर्मल है यार, तुम दवा ख़त्म करने का ना सोचो, बुद्धि लगाओ कि दवा हमारा छूट जाए। तो नहीं, डॉक्टर बोला नहीं छूटेगा। अरे कैसे छूटेगा यार, तुम जो 12 रोटी रोज़ खा रहे हो यार, तुम एक दिन में, और कभी कभी आलू भी खा लेते हो, कभी कभी मीठा फल भी खा लेते हो, चाय में नाम मात्र का ही सही लेकिन वो चीनी डाल के पी रहे हो, मीठा फल भी खा रहे हो यार, तो कहाँ से तुम्हारा टिका? और टहलवे नहीं करते हो, 10 मिनट खाली टहल के छोड़ देते हो, तो उस ढंग से तो कभी नहीं जाएगा। अगर किसी को डायबिटीज़ ठीक करना हो तो उसको कम से कम 2 से 3 घंटा से कम तो कभी नहीं चलना चाहिए, 3 घंटा मिनिमम, और तेज़ कदमों के साथ। और दाल तो 3 से 4 कटोरा रोज़ पीना चाहिए। हरा सब्जी का लाइन लगा देना चाहिए, जम के खाना चाहिए। ज़मीन के नीचे उगने वाला गाजर, चुकंदर, मुरई, शलजम तक नहीं खाना है, प्याज भी नहीं खाना है। और घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलना है, लेकिन ऐसा कोई करना नहीं चाहता। और वही मरीज़ जब बीमार पड़ेगा तो डॉक्टर के अस्पताल में आके हंगामा करेगा कि देखिए हम काहे मर गए। अरे भाई तो क्यों नहीं मरोगे यार, तुम उस समय तुमको मौका था तो उस समय काहे नहीं तुम टहल रहे थे। तो ये चीज़ है। तो इसीलिए इसमें आप सतर्क हो जाइए। दुनिया जो आ रहा है, जो कमिंग डेज आ रहा है, इसमें आपको जीवन बहुत कष्ट वाला होने वाला है। तो अगर आप नहीं सचेत होकर रहिएगा तो आपको एक एक चीज़ के लिए दिक्कत हो जाएगा दुनिया में। वैसे भी आपको घर में रहना है तो आपका कैलोरी खर्चा और भी कम हो गया। दिन ब दिन क्या होगा, आपको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। ये चलेगा, ये सिलसिला, ये केवल 2 साल 3 साल का नहीं है। ये पैंडेमिक अब चूँकि
अब क्या है कि धरती के जो क्षय ऊर्जा है, जो कोयला है, तेल है, पेट्रोल है, ये सब धरती पर बहुत कम हो गया है। तो इसीलिए अब वो आपको लोग चाह रहा है कि आप कम से कम निकलें, तो प्रकृति भी चाह रहा है कि आप कम से कम निकलें। इसीलिए ये इस प्रकार का डर भय का माहौल आपको रहेगा। और चीज़ों को पूर्णता में देखिए, ये कभी मत सोचिए कि आपको खाली डायबिटीज़ है। आप जांच कराइए ना पूरा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको और कौन कौन बीमारी है। तो इसीलिए जो है कि ये पूरा जो है कि आप चीज़ों को होलिस्टिकली सोचिएगा तो आपको बात समझ में आ जाएगा। तो चीज़ों को होलिस्टिकली सोचिए। और म्यूकरमाइकोसिस हुआ है तो 20 से 30% चांस होता है कि आप बचिएगा डायबिटीज़ के रोगी में खासकर। लेकिन अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हो जाए तो 100% 90 to 100% चांस रहता है कि आप नहीं बचिएगा। तो इसीलिए लोग 40 के 40 लोग अहमदाबाद में मर गया। हो सकता है कि तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, नहीं 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 नहीं, वो जो सिस्टर थी वो गलत लाइनर ले आई थी, गलत बेडशीट ले आई थी, वहाँ से इन्फेक्शन पहुँचा है। अरे भाई वो जैसे भी ले आई, लेकिन आप देखिए हम लोग अहंकारी होते हैं। हम लोग बोलते नहीं फलनवा के चलते हमको बीमारी हुआ, फलनवा मास्क नहीं लगाता था इसलिए हमको हुआ। इस बात को समझिए, आप अगर चीनी नहीं खाइएगा तो 1 किलो भी कोरोना खाइएगा कुछ नहीं होगा। और अगर चीनी खाइएगा तो कितनों मास्क लगाइएगा, कितनों दूरी मेंटेन कीजिएगा, फिर भी हो जाएगा। गीता में कहा गया कि अगर आपको अपने दुख का कारण दूसरों में नजर आता है, इसका अर्थ है आपके दुख का निवारण संभव ही नहीं, क्योंकि दूसरों पर 100% नियंत्रण स्थापित आप नहीं कर सकते। अब गांव में देखने जाइएगा कि गांव में कोई जाता है देखने के मास्क लगाया कि नहीं लगाया, नहीं देखने जाइएगा। तो इसीलिए इस बात को समझिए कि भाई आप अपने गड़बड़ी के लिए खुद दोषी हैं। तो दोषारोपण करना छोड़िए। अब अगर आपका गाड़ी छूट गया तो छूट गया, मान लीजिए मौत तो सबको होना ही है। थोड़ा सा आप नहीं ये थे तो थोड़ा जल्दी एक्सपायर कर गया, लेकिन ये कहना अनइथिकल है कि किसी को हम मरते हुए छोड़ दें। डॉक्टर तो प्रयास करेगा ही, मानव जाति भी प्रयास कर रहा है, नया नया दवा खोज रहा है। अभी देखिए एम्फोट्रिसिन भी आता था पहले, जो कि इस बीमारी का बहुत मेन दवा है, IV दिया जाता है। हालांकि रीनल टॉक्सिक दवा है, हम लोग कालाजार में भी यूज़ करते हैं इसको। तो ये जो दवा है पहले आता था सिंपल वेरिएंट, अब मानव जाति तरक्की किया, इसका लाइपोजोमल वेरिएंट ले आया, तो इससे साइड इफेक्ट कम होता है। तो मानव जाति प्रयासरत है, पोसाकोनाजोल खोजा, रोज़ के रोज़ दवा खोजा जा रहा है। तो लेकिन आप अगर उच्च श्रृंखल हो जाइएगा और जम के भोग विलास करने लगिएगा और सोचिएगा कि बीमारी नहीं हो, तो ये सोच करके तो फिर आप कभी भी बीमारी से मुक्त नहीं हो पाइएगा। तो इसलिए कुछ अपनी भी जिम्मेदारी समझिए और जीवन पर संयम रखिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए, भगवान फंगस बनाया है इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए। आप बीमार इसलिए पड़ गए उस फंगस से क्योंकि जो है कि आपका भोजन गलत था और आप सुधरे नहीं। आपको जितना कैलोरी खर्च कर रहे थे उतना ही लेना था। एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चला रहा था, उसका भोजन आप 8 घंटा ऑफिस में AC में बैठ के खाने लगे, तो बीमारी तो होगा ही। गाड़ी चलाए 2 किलोमीटर और डीजल भरा लिए 500 किलोमीटर का, तो बीमारी तो होगा। वो तो डीजल आग लगा देगा। वही डीजल कश्मीर से कन्याकुमारी घुमा देगा, नहीं तो वही डीजल जो है कि आग भी लगा देगा। वही भोजन सांस देगा, नहीं तो वही भोजन सांस छीन लेगा अगर ज़रूरत ज़्यादा खाइएगा। तो इसलिए हमेशा गलती अपने अंदर ढूंढिए। तो ये जो म्यूकरमाइकोसिस क्यों फैल रहा है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा चीनी खा के हम अपना इम्यूनिटी भी ख़त्म कर लिए, क्योंकि पेट और भूख का साइज एक ही है। पेट में हम चीनी भर लिए ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट, और सालों साल तक भरे, तो जाहिर सी बात है प्रोटीन कम पहुँचा, हमारी इम्यून पावर गड़बड़ाया, और एक्स्ट्रा चीनी चर्बी बन के पैनक्रियाज के बीटा सेल में जमा हो गया, तो डायबिटीज़ भी हमको हो गया। और हम डायबिटीज़ होने के बाद भी दवा से खाली ग्लूकोज मेंटेन किए, लेकिन अपना भोजन नहीं चेंज किए। भोजन चेंज कर भी दिए तो हम अपना एक्सरसाइज नहीं बढ़ाए, कम से कम 2 घंटा 3 घंटा, और एक दिन में 10 रोटी खाते चले गए। सब डॉक्टर क्या बोलता है कि चीनी बंद कर दो, लेकिन वो रोटी कितना खा रहा है मरीज, इसके बारे में चेक नहीं करता। वो दूध पी रहा है कि नहीं पी रहा है, दूध छोड़ा है कि नहीं छोड़ा, ये चेक नहीं करता। मरीज तो दूध पी रहा है, तो दूध में 100 ग्राम दूध में 65 ग्राम चीनी है। अगर फैट को भी मिला दीजिएगा तो फैट और कार्बोहाइड्रेट मिला दीजिएगा तो 65 ग्राम हो जाएगा। तो वो सब जो है आप तो लेते जा रहे थे, दूध भी पी रहे थे, मीठा फल भी खा रहे थे, तो इसीलिए आपका कंट्रोल तो हो नहीं रहा था। यानी कि डायबिटीज़ होने के बाद भी आपका डाइट में कैलोरी ज़्यादा ही था, तो इसीलिए आपका वो अनकंट्रोल डायबिटीज़ की दिशा में चले गए। नहीं तो अगर हल्का फुल्का भी डायबिटीज़ हुआ था, आप चाहते तो ठीक हो जाता, लेकिन आपको लगा रहे हमारा बिजनेस प्यारा है, हम काहे टहलें इतना, तो इसीलिए जो है कि आप बीमार पड़े। तो इस बात को समझिए
और अगर आप म्यूकरमाइकोसिस से डॉक्टर आपको पोसाकोनाजोल देके या फिर अगर आपके पास पैसा है आप खरीद लिए 3200 रुपये प्रति गोली आपका एफोर्ड कर गए, तो खा लिए उसको और उसको एफोर्ड कर लिए तो आप ठीक तो हो गए, लेकिन जो है पोस्टनट करके गोली आता है 100 मिलीग्राम का, एक गोली सुबह शाम करके 1 महीना खा लिए। लाख रुपया लगा आपको, लेकिन आप एफोर्ड कर लिए, खा लिए, लेकिन और भी दवा भी साथ में खा लिए, तो आपका जान बच गया। लेकिन अगर जान बच गया तो आप सबसे पहले तो आप प्रतिज्ञा कीजिए कि हम 3 घंटा रोज़ टहलेंगे और 3 कटोरा काढ़ा दाल रोज़ पिएंगे और घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलेंगे, आधा घंटा धूप दिखाएंगे, तो हर बीमारी से बचिएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और म्यूकरमाइकोसिस के बारे में भगवान तो दुनिया से ही बनाया, हमको जीना नहीं आया। भगवान फंगस बनाए किसी कारण से, आपको दिक्कत हुआ क्योंकि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। भगवान तो दुनिया से ही बनाया, हमको जीना नहीं आया, तो हम ज़रूरत ज़्यादा कैलोरी लेने लगे, तो उसी में हम गड्ढे में गिर गए। तो इन सब बातों को समझिए। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जकर, वैसे तो मैं एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन मैं एक होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हूँ और हर बीमारी को मैं ठीक करता हूँ भोजन बदल के। तो यही मेरा इलाज करने का तरीका है। याद रखिए, बीमारियाँ भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दें, तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौटाना आसान हो जाएगा। जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुँचे, उसका उल्टा काम कीजिए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक आप जम के चीनी चावल आलू मीठा फल दूध मैदा खाते थे, एक दिन में 10 रोटी खा जाते थे, कुकर का चावल खाते थे, आलू का सब्जी खाते थे, मीठा फल खाते थे, दूध खाते थे, मैदा खाते थे, तरबूज खाते थे, गाजर चुकंदर खाते थे, मूढ़ी का भुंजा खाते थे, मकई का भुंजा खाते थे, सब चीज़ छोड़ दीजिए अब। और दाल कम पीते थे, दाल 3 से 4 कटोरा रोज़ पीने लगिए, आधा किलो दूध रोज़ पीने लगिए, तो क्या होगा, शरीर में कैलोरी की कमी हो जाएगी। आपका खर्चा है 2000 कैलोरी, आप ले रहे हैं केवल 1500, तो शरीर क्या करेगा? अभी तक जिस चीनी को चर्बी बना के जमा किया था, वापिस चर्बी को गला के चीनी बनाएगा, वापिस तेजाब को गला के चीनी बनाएगा आपका, और जो है कि वो फिर से स्वास्थ्य उपलब्ध हो जाएगा। और जब आप तेज़ी से चलिएगा तो आपके शरीर में एंडोर्फिन भी निकलेगा, ये एंडोर्फिन आपके स्टेम सेल को ग्रो करवा देगा, तो उसकी वजह से फिर से शरीर नया हो जाएगा। तो इस बात को समझिए और इसको दर्शन के हिसाब से भी समझ सकते हैं। जब आप तेज़ी से चलते हैं तो ईश्वर को सूचना जाता है कि आपके अंदर जिजीविषा कूट कूट के भरा हुआ, आप जीना चाहते हैं, तो भगवान भी सोचता है कि चलो जो है कि ये जीना चाहता है, तो उसका जीवन हटा के इसको डाल दें। और जो आदमी खाली बैठ के रहता है, कहीं भी चलता है, टेम्पू टेकर से चलता है, तो भगवान को भी लगता है ये जीवन से हार चुका है, अब इसको जीवन देने का कोई मतलब नहीं बनता। तो अगर आप कम से कम मेहनत करते, बुद्धिजीवी का काम करते, तो आपको ऐसा भोजन खाना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम से कम हो और प्रोटीन फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो वो भोजन क्या है? दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। मेहनत कम करते, दाल रोटी खा के रहो, घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलो। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे भी आपसे मिला करेंगे और कोई भी क्वेरीज हो हमको आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8969953194, दूसरा नंबर है 9386999300। तो हम केवल चमड़ा नहीं, बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, ये सब भी ठीक करते हैं, क्योंकि कारण तो एक ही होता है। आजकल तो कोरोना का भी ड्यूटी लगा हुआ है, तो कोरोना का मरीज तो धड़ल्ले से देख रहे हैं, 50-50 मरीज भर्ती रहता है, वो सब हम लोग देखते हैं। तो ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी कोरोना का रेजिमेंट है उसमें इट्राकोनाजोल ज़रूर अगर शुरू से दिए रखिएगा, तो उस मरीज डैमेज नहीं होगा। तो क्यों इतना लोग मर रहा था? क्योंकि शुरू से डॉक्टर उसको इट्राकोनाजोल नहीं दिया। अगर शुरू से एंटी फंगल दे देता तो इतना मौत नहीं होता। तो ये सब चीज़ भी समझना है। तो बाद में आप उस समय तो इट्राकोनाजोल काम नहीं करेगा, जब आपको हो गया प्रचंड, उस समय तो पोसाकोनाजोल भी, एम्फोटेरिसिन भी काम नहीं करेगा। लेकिन अगर शुरू में ही आप दे दीजिएगा किसी को ये रेजिमेंट, जो माइल्ड मॉडरेट रेजिमेंट बताया गया है, अगर उसमें शुरू से एंटी फंगल डाल दिया जाए तो निश्चित रूप से ये म्यूकरमाइकोसिस के हद तक तो नहीं जाएगा। ये अपने व्यक्तिगत अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और लाइक और शेयर इसलिए नहीं कीजिएगा क्योंकि हमारा नाम हो, हमको नाम नहीं चाहिए, बहुत ही गुमनामी में रहना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है। जो हमारे से जुड़े हुए हैं थोड़े बहुत लोग, बस उन्हीं तक नॉलेज बांटना चाहते हैं। और जो है कि लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक भी जानकारी पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब करने से जो भी वीडियो बनाएंगे आप तक तुरंत पहुँचेगा। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। सुखी रहें, स्वस्थ रहें और तमाम अफवाहों से दूर रहें। दाल जम के पिएँ, हरा सब्जी खाएँ, 2 घंटा रोज़ टहलें।